जिलाध्यक्ष मस्तराम यादव जी हैं। बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि आज उनका जन्मदिन है। मैं मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह से कि वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, भगवान करे उनकी लंबी उम्र हो और हमारा नेतृत्व पूरे जिले का इसी तरह करते रहें। जोरदार ताली बजाकर हमारे पूरे क्षेत्र की तरफ से अध्यक्ष जी आपको बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय मस्तराम यादव जी, हमारे मुख्य अतिथि समाजवादी छात्र सभा के जुझारू और पूरे प्रदेश के अंदर छात्रों को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इकट्ठा करने वाले छोटे भाई विनीत कुशवाहा जी, विधानसभा के अध्यक्ष केसर परवेज साहब, भाई चंद्रपाल सैनी जी, आदरणीय गौड़ साहब, आदरणीय यशवीर नागर साहब, हमारे विजेंद्र प्रजापति जी, हमारे योगेंद्र दादा साहब, मनोज त्यागी जी, अनु त्यागी जी, अंशु त्यागी जी, हमारे जफर दुरी साहब, भाई दीपक चौधरी साहब, हमारे मेंबर जिला पंचायत के पूर्व मेंबर खानचंद जी, भाई फरहान अख्तर साहब, हमारे कासिम बकरानी साहब, हमारे आनंद फूलर जी, हमारे अखिलेश जाटव जी, भाई नवल जी, भाई यशवी नागर साहब, सत्येंद्र प्रधान जी, भाई हमारे वितन प्रधान जी, हमारे चंद्रपाल सैनी साहब महामंत्री, जिला महामंत्री, भाई हमारे मुद्दू पहलवान साहब, इरफान साहब, अब्दुल्ला साहब, भाई जफरदुरी साहब, हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव भाई हमारे अंसारी साहब, हमारे जफरदुरी साहब, हमारे मेंबर इमरान शाह साहब, बिट्टन साहब, अंजुम कुरैशी साहब, फहीम कुरैशी साहब, बिट्टन साहब, मैं नाम तो सबके ले सकता हूँ यार, अब नाराज मत होइए किसी का रह जाए। हमारे मंच पर बैठे सभी समाजवादी पार्टी के नेता, यहाँ पर मौजूद वो सारे हमारे नौजवान साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भाई गुरु त्यागी जी की बहुत मदद की, भाई रामदास डीलर साहब, सचिन त्यागी साहब, कासिम बकरानी साहब, फरहान अख्तर साहब, गुड्डू प्रधान जी, आमिर मंसूरी साहब, समीर चौधरी साहब, जयवीर यादव जी, बंटी ब्राउनी, नीरज त्यागी जी, पप्पू त्यागी जी, कुलदीप त्यागी जी, राहुल त्यागी जी, सुनील त्यागी जी, सोनू त्यागी जी, अंकित त्यागी जी, सचिन त्यागी जी, विशाल त्यागी जी, भाई जहाज साहब, लब्बू प्रधान जी, भाई सत्येंद्र सिंह, हिमरतपुर के प्रधान सूरजपाल सिंह जी, समीर जी, पप्पू खेलिया, मोहित, शराफत सिक्सा, नसीम प्रधान, सकतपुर, नेम सिंह खड़कवंशी जी, यतेंद्र अमरीश प्रधान जी, भोला डबात्री, यहाँ मौजूद हमारे भाई अनिल सागर साहब, बिल्कुल साहब, भाई मुजीबुर रहमान साहब, नदीम साहब, हमारे नगर पालिका हसनपुर के जावेद गद्दार साहब, शाहनवाज अंसारी साहब, भाई नौशाद साहब, और यहाँ पर मौजूद अनस ठाकुर साहब, भाई हमारे यहाँ मौजूद हमारे खलील प्रधान जी के सपुत्र भाई अनस नाम है, क्या नाम है तेरा? फराज, भाई फराज साहब, यहाँ मौजूद हमारे अफलातुल चौधरी साहब, वकील प्रधान जी, भाई हमारे खालिद अंसारी साहब, अकरम सैफी साहब, मंसूरी साहब, शरबत प्रधान जी, खलिंदर गुजर साहब, हमारे यहाँ मौजूद भाई मारूफ बंजारा साहब, हमारे डगरौली के खड़कवंशी जी, भाई शराफत पहलवान जी, शमसुद्दीन सिरसा वाले, और कौन कौन दिख रहा भाई?
शराफत मलिक साहब, नबी प्रधान जी, जैनुल आबदीन साहब, चुन्नू साहब, वसीम अलवी साहब, वसीम मलिक साहब, शेख मंसूरी साहब, राशिद कुरैशी साहब, हमारे कस्सार साहब, नौशाद साहब, शुएब चौधरी साहब और आरिफ अख्तर साहब, हमारे मिंटू जाटव जी, राजकुमार प्रधान जी, जय सिंह खड़गवंशी जी, और किसी का नाम रह गया तो उसके लिए माफी। यहाँ मौजूद हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मैं जानता हूं कि आप लोग 11 बजे से बैठे हैं, 11 बजे से आप लोग बैठे हैं। हमारे सारे वक्ताओं ने बहुत तफसील के साथ इस कार्यक्रम का, हमारे मुख्य अतिथि जी ने, भाई चंद्रपाल सैनी साहब ने और अध्यक्ष जी ने बहुत तफसील के साथ आप लोगों को इस कार्यक्रम के मकसद के बारे में आप लोगों को बताया। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत जल्दी तुम्हें एक बड़े इम्तिहान से गुजरना है और यहाँ बैठा हुआ एक एक आदमी, एक एक इंसान वो इंसान है जो अपने आप में कोई हैसियत रखने वाला इंसान है। कोई ऐसा नहीं है कि मामूली इंसान यहाँ पर बैठे हैं, कोई तवासद है, कोई जिला पंचायत का मेंबर, पूर्व मेंबर है, कोई गांव का प्रधान है, कोई ऐसे लोग हैं जो लोकसभा तक लड़ने की हैसियत रखते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो विधानसभा की हैसियत लड़ने वाले लोग हैं। लेकिन साथियों, आप लोगों से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो पीडीए कार्यक्रम है या आज का जो आयोजन है, ये कोई मामूली आयोजन नहीं है, बल्कि ये आयोजन एक नई क्रांति, नई चेतना जगाने का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जो पीडीए का कार्यक्रम है वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, पीड़ित, दुखी, अगड़े, जिनके साथ समाज के अंदर हमेशा भेदभाव हुआ, जिन्हें हमेशा पीछे धकेला गया, जिनके साथ गैर बराबरी का रवैया किया गया, जिन्हें मंदिरों के अंदर पूजा करने के लिए, जिन्हें बारात घोड़े पर चढ़ाने के लिए मना किया गया, ये सारे ऐसे लोगों के इकट्ठा होने का एक क्रांति इस उत्तर प्रदेश के अंदर पीडीए के नाम पर जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश और इस संकुल के इस कार्यक्रम हम लोग हॉल के अंदर आयोजन कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, अभी आप लोगों को पंचायत चुनाव के अंदर जाना है और आप ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी बेईमान पार्टी है। अभी एक छोटा सा चुनाव हुआ, चीनी मिल के डायरेक्टर का चुनाव, डेलीगेट का चुनाव, डायरेक्टर तो छोड़ दीजिए, डेलीगेट के चुनाव की बात बता रहा हूं। उसकी भी लखनऊ से अंदर लिस्ट आई और जिन लोगों ने पर्चे भरे उन्हें अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर ने वापसी जो रसीद है वो नहीं दी और जब अगले दिन गए तो बोले आपका पर्चा ही नहीं भरा गया। उससे पहले आप लोगों ने देखा कि कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, उस कोऑपरेटिव के चुनाव के अंदर कितनी बड़ी धांधली भारतीय जनता पार्टी ने की, तो आप लोगों को सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी बेईमान है। अभी चुनाव आने वाले हैं पंचायत के, आप लोगों को लड़ना होगा, प्रधानी का चुनाव आप लोगों को लड़ना होगा, जिला पंचायत का चुनाव, बीडीसी का चुनाव, त्रिमुखी का चुनाव। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं साथियों, अगर आज से जो हमारे नेताओं ने आप लोगों को बताया पीडीए का संकल्प लेकर आप लोग चले जाओगे जनता के बीच में, तो ये भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी बड़ी बेईमानी कर ले, आपकी पीडीए की हवा में रुक नहीं पाएगी और पूरी की पूरी भाजपा पर निकल जाएगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं साथियों कि आप सब लोग हमारे मजबूत नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों से लड़ाई कमजोर नहीं है आप लोगों की। जितने वोट
नकली बने कितने वोट, फर्जी बने कितने वोट लोगों के बाहर के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाए। जब तक आप लोग बूथ के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी वोटर लिस्ट को ठीक नहीं करेंगे, तो तब तक साथियों में आप लोग दावे से कह सकता हूं इन बेईमान भारतीय जनता पार्टी को आप लोग हरा नहीं सकते। अभी कहा अध्यक्ष जी ने कि बिहार के अंदर चुनाव कर दिया, डिक्लेयर हो गया चुनाव, और जब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम लोग चुनाव हार जाएंगे तो वोटर लिस्ट को शून्य कर दिया। बोले अब दोबारा से आप लोगों को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, उस क्षेत्र के रहने वाले हैं नहीं है, तब आपको दो फॉर्म भरने पड़ेंगे। और ये भी मैं कह के जा रहा हूं आप लोगों से, ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये चुनाव बिहार का इसी तरह से कराएंगे। और अब इन लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग जीतने वाले नहीं है, और ये अगली बार उत्तर प्रदेश में भी यही काम करेंगे। और आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा। मन से हम लोग बड़े लंबे भाषण करते हैं, मन से हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन साथियों ये काम भाषणों से चलने वाला नहीं है। जब तक अपने गांव के अंदर, जब तक अपने बूथ के ऊपर आप मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी से आप लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आपको होशियार रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से, ऐसे साजिशकर्ताओं से, ऐसे दलालों से जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठकर आज पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम करने का काम कर रहे हैं। आपको होशियार रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास इसलिए जाकर बैठे हैं कि वो किसी ना किसी तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करें। आपको ऐसे लोगों की भी पहचान करनी पड़ेगी कि आप लोग जो समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में बैठे हैं। मैं बस ज्यादा लंबी बात आप लोगों से नहीं करूंगा। मैं भाई गोलू त्यागी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम कराया, और उन सारे लोगों को बधाई देता हूं कि खून के ऊपर आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, और आप लोग लगातार 4 घंटे से आप हम सब लोगों की बात सुन रहे हैं। लेकिन बात सुनने का मतलब तब है तब हम लोग उस बात के ऊपर अमल करें। बात सुनने का मतलब तब है जब हम लोग जाकर गांव के अंदर माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और माननीय नेताजी ने जो काम, जो नीति, जो सिद्धांत समाजवादी पार्टी के जो विचार हैं, उन लोगों को जनता के बीच में ले जाकर हम लोग समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करें। और मैं बैठा हूं, अभी देख रहा था अपने बहुत सारे नौजवान हमारे छात्र सभा के लोग आए हैं। साथियों, अब आप लोग खुद अपना विचार करो। ये लड़ाई आपके भविष्य की लड़ाई है, ये लड़ाई आपके मुस्तकबिल की लड़ाई है। जहां तक रोजगार, बेरोजगारी और मामलों का मामला था, हमारे मुख्य अतिथि जी ने विस्तार के हिसाब से आप लोगों को बताया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब आप 2 घंटे कहीं पर बैठकर आप कोई विचार नहीं सुन सकते, तो इस भारतीय जनता पार्टी से इतनी लड़ाई, लंबी लड़ाई आप लोग कैसे लड़ सकते हैं। और ये याद रखना साथियों, एक बड़ी बड़ी कहावत है और बड़ा बड़ा नारा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये पूरे आपके भविष्य की लड़ाई है। सबसे ज्यादा लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई आपके रोजगार की लड़ाई है, ये लड़ाई आपकी अच्छी शिक्षा की लड़ाई है। अध्यक्ष जी ने बताया कि स्कूल बंद हो रहे हैं, लेकिन शराब के ठेके खुल रहे हैं। आप बताओ मुझे साथियों, जो शराब चौधरी हमारा शराब के ठेके से बहुत कुछ हुआ। मैं बात ये कहना चाह रहा हूं साथियों, आप मुझे बताओ, एक जमाना हुआ करता था कि खास तौर से मुसलमानों के अंदर लड़कियों को पढ़ाने की रिवायत नहीं थी। हमारे बहुत सारे हिंदू समाज में भी ऐसे लोग थे जो बेटियों को नहीं पढ़ाया करते थे। बहुत सारे गरीब लोग थे जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया करते थे।
पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, उनके पास जरिया नहीं था। लेकिन साथियों, समाज के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसा परिवर्तन आ गया। आज इस समाज का रहने वाला हर आदमी ये जानता है कि अगर मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है और अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दिलानी है तो हम लोगों को अच्छे अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। जब आज मुसलमान लोगों ने यह तय कर लिया अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे, जब हमारे हिंदू भाइयों ने यह तय कर लिया बेटियों को भी पढ़ाएंगे, ठेला लगाने वाला, खोमचा लगाने वाला, गरीब से रिक्शा चलाने वाला आदमी जिसने ये सोच लिया कि मैं अपने बच्चों को रिक्शा नहीं चलाने दूंगा बल्कि डॉक्टर इंजीनियर बनाऊंगा, जब आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पढ़ाई की तरफ क्रांति है, तो साथियों आप मुझे बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि बच्चों की कमी बढ़ गई, स्कूल बंद कर रहे हैं। आप पूछो इन बीजेपी के लोगों से कि पढ़ाने के लिए आप लोग मिड डे मील के अंदर खाना फ्री दे रहे हैं, यूनिफॉर्म फ्री दे रहे हैं, पढ़ाई फ्री दे रहे हैं, तो बच्चे आपके पास क्यों नहीं आ रहे? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गरीब बच्चे, आपके बच्चे, दलित समाज के, पिछड़े समाज के, मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ाई के अंदर पढ़े। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 5,000 और पूरे देश के अंदर 70,000 स्कूल बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे अकेले जिले अमरोहा के अंदर, अकेले अमरोहा के अंदर 135 दुकानें शराब की पिछले साल से इस साल बढ़ा दी गई। भाई किस लिए, उसे पूछा गया किस लिए बढ़ा दी गई शराब की दुकानें? बोले शराब की मांग बढ़ रही इसलिए बढ़ा दी गई। तो आप बताओ, शराब की तो मांग बढ़ रही है, पढ़ने वालों की तादाद नहीं बढ़ रही। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं आपसे यही अपील करता हूं, आप सब समाजवादी पार्टी का आधार हो, हमारी औकात, हमारी हैसियत, हमारा वजूद हो। आप सब लोगों से मैं कहना चाह रहा हूं कि गांव स्तर पर जिस स्तर में भी आप लोग अपनी वोटर लिस्ट, अपने बूथ को सही रखो, तो भारतीय जनता पार्टी का 2027 में पता नहीं चलेगा। मैं अपने मेहमान विनीत कुशवाहा जी का और भाई हमारे मस्तराम जी का, इन सभी साथियों का अपने अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे जो साथी हैं यहाँ पर, उनसे कहूंगा कि वो यूसुफ भाई आ जाए और उनका स्वागत करा दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग अपनी जगह पर बैठे रहेंगे, अध्यक्ष भी चले जाएंगे, बाकी इन्होंने सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की आपके